We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पयोधी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्या केंद्र रहा? रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या रही? कितना लोगों ने इसको महसूस किया? तो सबसे पहले तो 9:04 पर ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम भी दफ्तर में बैठे थे और अचानक से हमारे स्टूडियो की लाइट्स हिलने लगी। आप जहां बैठी हैं लक्ष्मी, वहां पर भी आपको अपनी चेयर हिलती हुई महसूस हुई और ऊपर लाइटें हिलने के बाद ही समझ में आया कि वाकई भूकंप आ गया है। आप सोचिए 10 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद यानी एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गनीमत की बात यह है कि इसकी जो तीव्रता है, हालांकि दिल्ली जैसी शहर के लिए टापू पे जो बसा हुआ शहर है वहां पर 4.1 की तीव्रता अगर बहुत ज्यादा देर तक रहती है तो ये कहा जाता है कि उसका एक पैरामीटर है टाइमिंग का, तो आप नुकसान का आकलन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप गाजियाबाद के लिहाज से देखेंगे, नोएडा के लिहाज से देखेंगे तो फिर इसमें ये एक सुरक्षित जोन में है अभी ये सारे इलाके जहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं। अब चूंकि 9:04 पर भूकंप के झटके आए, 10 सेकंड के लिए आए और अभी ये देखना होगा कि इसका केंद्र किस दिशा में होता है, किस तरफ होता है और क्या आगे चल के इसकी तीव्रता बढ़ती है, या ये जाता हुआ भूकंप था या फिर जहां पर इसका जो एपिसेंटर होगा वहां पर इसकी तीव्रता क्या होगी, या ये आता हुआ भूकंप था। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी हमें करना होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ दिल्ली या नोएडा नहीं, दिल्ली पूरे एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुरुग्राम तक भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दफ्तरों में जो लोग मौजूद थे उन्होंने कुछ सेकंड तक इसको महसूस किया। आप समझ सकते हैं कि स्टूडियो में जब मैं मौजूद थी तो मैं जो अपना अनुभव है वो अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जो चेयर जिस पर हम बैठे हुए हैं वो काफी देर तक हिलती रही। स्टूडियो की जो लाइटें थी वो बहुत तेजी से हिलती हुई नजर आई। इसके अलावा दफ्तर में जितने भी लोग मौजूद सभी ने महसूस किए। 4.1 तीव्रता का ये भूकंप है, 10 सेकंड तक रहा है। 9:04 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम लगातार आपको बता रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। पयोधी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पयोधी, कुछ और जानकारी इस भूकंप को लेकर आपके पास? जो वो हरियाणा बताया जा रहा है, हो सकता है रोहतक हो, इसे लेकर कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन फिलहाल ये शुरुआती डिटेल्स आ रही हैं कि हरियाणा इसका जो एपिसेंटर है वो हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी कहीं से भी किसी नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। इसकी तीव्रता कम थी, 4.1 की तीव्रता थी, तो ऐसी अभी कहीं से कोई अपडेट नहीं आई है कि कोई नुकसान हुआ हो, कहीं पर कुछ उड़ा हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सुबह सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा जरूर दिया, क्योंकि इससे पहले जो हम देख रहे थे लगातार भूकंप के झटके आने से कितना नुकसान हुआ है, हमने देखा और जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर कितना नुकसान हुआ है। तो लोगों के लिए जो दफ्तर पहुंच चुके हैं, वो लोग जो अपना काम कर रहे हैं, या वो लोग जो हाई राइज बिल्डिंग में मौजूद हैं जिन्हें जल्दी भूकंप महसूस होता है हाई राइज बिल्डिंग में, तो वहां पर कुछ वक्त के लिए पैनिक जरूर हो गया था। हम सब में भी कुछ वक्त के लिए पैनिक हो गया था, लेकिन ये जैसे ही भूकंप होकर गुजरा है, लोगों ने राहत की सांस ली है। बहुत शुक्रिया पयोधी, विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो देखिए, 4.1 तीव्रता का भूकंप था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।